अच्छा जी, ये हमने क्या किया है कि जब जो पहले आपको मैंने एक सिंपल बल्ब के साथ इस बटन को इस्तेमाल करना सिखाया था कि पुश बटन को जब हम ऑन करते हैं तो ये जब तक प्रेस करके रखते हैं तो हमारा लोड आगे चलता है या ऑन रहता है। अच्छा, अब इसी पुश बटन एक्चुअल में क्या है कि हम कंडक्टर के लिए यही पुश बटन नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी सेटिंग चेंज कर दी है, ठीक है। ऑन, अब ऑन बटन एज एन ओ ही है, ऑन ही बटन बिहेव करेगा, और ऑफ बटन एज ए ऑफ बटन बिहेव करेगा। हमने क्या किया है कि कंडक्टर को सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी इनपुट के ऊपर 3 फेज़ अप्लाई कर दिए हैं एज ए इनपुट, राइट। और ये हमारी आउटपुट है, 3 फेज़ एज ए आउटपुट के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है कंट्रोल वायरिंग। इसकी कंट्रोल वायरिंग में हमने ऑन ऑफ बटन को इंसर्ट किया है। ये हमारे पास पीछे से सप्लाई आ रही है, 3 फेज सप्लाई, रेड येलो ब्लू और ये साथ ब्लैक एज ए न्यूट्रल, राइट। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू के ऊपर मैंने टेस्टर को रखा तो ये टेस्टर ब्लिंक करेगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी सप्लाई आ रही है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हम इस कंडक्टर को इस पुश बटन के साथ ऑन करके, आगे हमने 3 फेज़ लोड नहीं लगाया हुआ। ये आप देख सकते हैं कि हमने सिंपल एक फेज़ के साथ एक सिंपल हमारा जो सिंगल फेज़ लोड है उस लोड को कनेक्ट कर दिया, राइट। ये जो हमारी 3 फेज़ आउटपुट है इसमें से हमने एक फेज़ लोड के साथ कनेक्ट किया, और इस लोड की जो न्यूट्रल है वो हमने, जो हमारी पीछे से न्यूट्रल आ रही है उसी न्यूट्रल को हमने इस लोड को कनेक्ट कर दिया। और ये जो 2 पॉइंट हैं, इधर हमने कंडक्टर की कंट्रोल वायरिंग की है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंडक्टर के जो कंट्रोल पॉइंट होते हैं, उधर अगर 220 लिखा हुआ है तो हम 220 का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, और अगर 440 लिखा हुआ है तो हम 440 का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो ये हमने, ये रेड फेज़ है और ब्लैक न्यूट्रल है, ठीक है। इधर हमने 220 का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया एज ए कंट्रोल वायरिंग। ये हमारी 3 फेज़ इनपुट और ये 3 फेज़ आउटपुट, ठीक हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं कि ऑन बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि आया कि हमारे ये जो लोड पॉइंट हैं, ये जो हमारे 3 फेज़ के जो पॉइंट हैं इनपुट आउटपुट, ये आपस में कनेक्ट होंगे और हमारी 3 फेज़ सप्लाई आगे चली जाएगी। हमने आउटपुट के ऊपर सिंगल फेज़ लोड को कनेक्ट किया है। मैं जब ऑन बटन को प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमारा कंडक्टर ऑन हो गया और हमारा लोड भी आगे से ऑन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हमने जूम किया तो आपने देख लिया कि कंडक्टर ये अब ऑन हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम ऑन बटन को प्रेस करके रखेंगे कंडक्टर उस वक्त तक ऑन रहेगा। जैसा कि मैंने आपको सिंगल फेज एक सिंपल बल्ब के साथ इस बटन की मैंने आपको वायरिंग करके दिखाई थी। अब यही हमने उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है कंडक्टर के साथ, ठीक हो गया। ये देखिए, मैं जब ऑन बटन को छोड़ता हूँ, पुश बटन को छोड़ दिया तो ये हमारा रास्ता ब्रेक हो गया। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कंडक्टर की होल्डिंग करते हैं कि जब हम एक दफ़ा ऑन बटन को प्रेस कर दें तो कंडक्टर हमारा ऑन ही रहे। इसे हम कहते हैं कंडक्टर की होल्डिंग। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं कि कंडक्टर के जो ऑन बटन वाले इनपुट से लेके कंडक्टर के एनओ को देंगे, और इसी तरह जो कंडक्टर की आउटपुट, ये जो ऑन बटन की आउटपुट है, ऑन की इनपुट से एक वायर कंडक्टर के एनओ में जाएगी, इस तरफ फ़र्ज़ कर लें, और दूसरी वायर कंडक्टर के हमारा जो पुश बटन है ऑन का, एक वायर उसकी बटन की आउटपुट से कंडक्टर का जो एनओ का दूसरा सिरा है उस तरफ जाएगी। ये हम वायरिंग करके आपको दिखाते हैं। पॉज कर दिया, कट दे।